कभी मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है, कभी मंदिर में शांति होम हो रहा है, कभी विद्वान आचार्य मंदिर में मंत्र पाठ कर रहे हैं, कभी तिरुपति बालाजी की आराधना में अनजाने से हुई अशुद्धि के लिए प्रायश्चित किया जा रहा है। कहीं मंदिर की प्रदक्षिणा करके प्रसाद के साथ हुए महापाप की माफी मांगी जा रही है। सियासत में धर्म के साथ अधर्म के हमले किए जा रहे हैं। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది। धर्मगुरु धर्मनीति में राजनीति के दखल का विरोध कर रहे हैं। इसे क्या करना चाहिए? ये राजनीतिक लोगों का काम नहीं है मंदिरों का संचालन करना। और इस तरह तिरुपति बालाजी मंदिर में महाप्रसाद के साथ हुए महापाप के खुलासे के बाद एक एक कदम आगे बढ़ रही है राजनीति। महाप्रसाद, महापाप, प्रायश्चित। तो तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद का विवाद अब तक खत्म होता नहीं दिख रहा है। तमाम विवादों के बीच अब वहां पूजन हो रहा है, जिसके जरिए शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है। तिरुपति के तीर्थ पर हुए महाप्रसाद के साथ महापाप के प्रायश्चित का पूजन शुरू हो चुका है। तिरुपति बालाजी मंदिर में 4 घंटे तक चले विशेष महाशांति होम में मंदिर की शुद्धि की गई। 3 हवन कुंडों के बीच मंदिर के 8 पुजारियों और 3 विशेष आगम शास्त्र विशेषज्ञ आचार्य की देखरेख में यह शुद्धिकरण शुरू हुआ तो घंटों चलता रहा। पंचगव्य के साथ पूरे मंदिर की सफाई और शुद्धिकरण करके प्रसाद में मिलावट के दौरान हुई अशुद्धि दूर की गई। महासंप्रोक्षणा के द्वारा ये जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने अभी जो तय किया है, इन्होंने महाशांति योगम शुरू किए हैं। आज सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक ये जो शांति होमम था, यहाँ मंदिर के अंदर ही ये शांति होमम किया गया था। इस शांति होमम में कई सारे जो प्रतिष्ठा है, ये सब भी कराने के लिए पंडित लेके आए थे। 7 पंडित और 3 आगमा पंडित, ये इन लोगों के बीच में ये जो शांति होमम हुआ था, ये पूरी शुद्धिकरण करने के लिए जो तिरुमला में इससे पहले जो भी हुआ था, इसको साफ कराने के लिए ये शुद्धिकरण किया गया था। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी की मिलावट का खुलासा होने के बाद से ही तमाम भक्तों के मन में अशुद्धि को लेकर आशंका बनी हुई थी। उसे दूर करने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की ओर से यह विशेष पूजा की गई, जिसमें खुद ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी भी शामिल हुए। ओम नमो वेंकटेशाय। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भक्तों को भरोसा दिलाना है। टीडीपी भक्तों को आश्वस्त करता है कि हमने घी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। हमने कई सिस्टम स्थापित किए हैं। यहाँ सेंसरी पैनल की स्थापना की गई है। सेंसरी पैनल को ही CFT RAI मैसूर से प्रशिक्षण मिल चुका है। हमने सुनिश्चित किया है कि अगर विभिन्न कार्यक्रमों या धार्मिक समारोहों के दौरान कोई दोष हुआ तो हर साल TDP पवित्रोत्सव का आयोजन करता है। TTD ने एक तरफ मंदिर में पवित्रोत्सव मनाकर पहले हुई अशुद्धि को दूर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन मंदिर के महाप्रसाद को लेकर एक बार फिर किए गए महापाप ने भक्तों की आस्था को बेहद आहत किया है। वैसे इस महापाप का खुलासा करने वाले CM चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि जिस घी सप्लायर के नमूने में जानवरों की चर्बी होने की आशंका पाई गई, उसने घी सप्लाई करने का काम जून और जुलाई में ही किया था। Doing 3 angles. One is first of all purification according to traditions, Agama Sampradayam. Second, I am ordering an inquiry, IGP level or more than that. Then the team will establish the facts. Finally, all temples, all prayer places, respect to religious people only will work, so that there won't be any violations. That also we are going to bring. Even management committees only
Those who are having belief, they will be nominated. We'll take all precautions. Finally, we'll prepare standard operation procedures for all temples. Accordingly, we'll work it out. एक तरफ राज्य सरकार अपने स्तर पर इस पूरे मामले के पीछे की मंशा और मकसद साफ करने के लिए SIT बनाकर जांच की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ अब केंद्र के स्तर पर फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी की ओर से भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। रेगुलेटरी बॉडी है, तो FSSAI की जो जांच रिपोर्ट है उसका हम वेट कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो जो अपने एक्ट में कार्रवाई कर सकते हैं, अगर उसके अलावा भी ऐसा लगा कि ये कार्रवाई की जानी चाहिए तो जो कंप्लेंट मैकेनिज्म्स हैं उनकी तरफ भी हम देखेंगे। मतलब जहाँ हमारे पास अगर NCH में जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो किस प्रकार से आ रही हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई होगी। उधर इस मामले में सीएम चंद्रबाबू नायडू की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी लगातार इनकार कर रहे हैं। जगन मोहन ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, उसमें सीएम नायडू पर आदतन झूठ बोलने का आरोप लगाया है। तिरुपति से अपूर्वा जयचंदन के साथ आज तक ब्यूरो।